Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to practice some more important MCQ questions from chapter 3rd of class 11, that is Plant Kingdom. We have already discussed so many important MCQ from this chapter in our earlier video, and today we are continuing that very series of our MCQ questions practice. So let's start. So our first question is sexual reproduction in liverwort takes place by. So जो liverwort में sexual reproduction होता है वो किस तरीके से होता है? So जो इसमें options दिए हुए हैं वो है first formation of sex organ always on the same thallus. Second formation of male and female sex organ on different thallus. Third one is sexual reproduction is absent. And fourth is male and female sex organ may be present on same or different thalli. So जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में बी प्रेजेंट ऑन सेम और डिफरेंट थैली. नेक्स्ट है द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट इज. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ बी एंड सी. द स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटे एंड कैप्सूल, एंड सेकंड इज पैरासाइट ऑन द गैमेटोफाइट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, spore in bryophyte are formed in the capsule of sporophyte. Answer D is correct. Next है the gametophyte of bryophyte developed from. Answer है A, haploid spore. Next question है zygote of bryophyte. So जो zygote होता है bryophyte का undergo reduction division just after formation. Formation के बाद में उसमें reduction division होता है. Answer C is correct. Next है the dominant stage of gametophyte of mosses consists of. Option D is correct. A leafy stage developing from the secondary protonema. Question number 107. Protonema is found in. So जो correct answer है वो है C, Funaria. नेक्स्ट है विच वन इज करेक्ट अबाउट प्रोटोनेमा. प्रोटोनेमा के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया गया है? सो जो आंसर है वो है बी, all are correct. Protonema is dominant stage mosses. It developed from spore. It is creeping, green, branched and frequently filamentous. Next question है question number 109. Leafy stage in bryophyte is. So जो leafy stage होती है वो secondary protonoma से develop होती है. Answer A is correct. Question number 110. सेक्स ऑर्गन इन मॉजस डेवलप ऑन. सो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं मॉजस में वो लीफी स्टेज डेवलप होते हैं. आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉजस टेक प्लेस बाय. सो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉजस में वो फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग के थ्रू होता है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 112. स्पोरोफाइट ऑफ मॉजस इज मोर इलेबोरेटेड फ्रॉम मर्शेंटिया. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है स्पोर्स इन ब्रायोफाइट आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस इन जाइगोट. सो जो स्पोर्स होते हैं ब्रायोफाइट में वो जाइगोट में मियोसिस होता है तब फॉर्म होते हैं. क्वेश्चन नंबर 114. इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इज फाउंड इन. सो जो स्पोर डिस्पर्सल का इलेबोरेट मैकेनिज्म है वो किस में देखने को मिलता है? वो मिलता है मॉजस में. क्वेश्चन नंबर 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115. स्फेग्नम बिलोंग्स टू. सो ये बिलोंग करता है मॉजस से. नेक्स्ट है द प्लांट फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल एंड आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस बिलोंग टू. सो आंसर क्वेश्चन नंबर 116 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट है द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यू आर. आंसर है टेरिडोफाइट्स. Next, the main plant body of pteridophyte is sporophyte. Question number 119. The plant body of pteridophyte is. So जो plant body होती है pteridophyte की purges true root, leaves and stem. उसके पास में true root, stem और leaves present होती है. Next है pteridophyte have only. So जो answer है वो है C, both microphyllous as well as macrophyllous in some of the fern. क्वेश्चन नंबर 121. विच वन इज फॉल्स अबाउट टेरिडोफाइट. सो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है टेरिडोफाइट के बारे में? सो वो है सी, जाइलम पजेस
वेजल्स, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 122, प्रोथैलस इज द गैमेटोफाइट ऑफ, सो आंसर है टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 123, द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट grows in damp, moist and shady place because they need water for fertilization of gametes formed on the gametophyte. Answer is B. Next है question number 124, gametophyte of pteridophyte is photosynthetical and free living. Answer C is correct. Next है vascular plant which do not bear seeds is called, so answer है टेरिडोफाइट। ऐसे वेस्कुलर प्लांट जिनके पास में सीड नहीं होते उन्हें बोला जाता है टेरिडोफाइट। नेक्स्ट है मैक्रोफिल्स लीव्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, आंसर है फर्न्स। क्वेश्चन नंबर 127, टेरिडोफाइट हैविंग माइक्रोफिल्स इज सिलेंजिनेला। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स बाय द स्पोर मदर सेल इज द रिजल्ट ऑफ, सो जो आंसर है वो है मियोसिस। नेक्स्ट है द लीव्स बियरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड, आंसर है स्पोरोफिल्स। तो ऐसी लीव्स जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें बोला जाता है स्पोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 130, कोन्स इन टेरिडोफाइट आर फॉर्म्ड इन, सो जो आंसर है वो है डी, सिलेंजिनेला एंड इक्वेस्टेम। सिलेंजिनेला एंड इक्वेस्टेम, आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 131, स्पोर्स इन टेरिडोफाइट गिव राइज टू, सो जो स्पोर्स होते हैं टेरिडोफाइट में वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट। सो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर बोल सकते हैं फीचर्स, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि टेरिडोफाइट के बारे में कौन सा करेक्ट है। सो जो आंसर है वो है बी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो दिया गया है ये तीनों ही सही हैं टेरिडोफाइट के बारे में। सो एक बार रीड करते हैं, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर फॉर्म्ड ऑन द स्पोरोफिल, ये सही है। नेक्स्ट है दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंट्स, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ वन इज वैस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो जो क्वेश्चन नंबर 132 है इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, sex organ in pteridophyte are formed on the, so answer है C, photosynthetic free living gametophyte। Question number 134, the male and female sex organ of pteridophyte are called, so जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है टेरिडोफाइट में उन्हें क्या बोला जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पर्मेटेंजिया एंड ऊगोनिया रिस्पेक्टिवली। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे बोला जाता है स्पर्मेटेंजिया और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे बोला जाता है ऊगोनिया टेरिडोफाइट में। क्वेश्चन नंबर 135, जाइगोट ऑफ टेरिडोफाइट, सो जो जाइगोट होता है टेरिडोफाइट का वो प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट को, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट आर, सो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट है होमोस्पोरस एंड प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर। सेकेंड है एक्वेटिक इन नेचर। थर्ड है हेट्रोस्पोरस एंड प्रोड्यूस स्मॉल एंड लार्ज स्पोर। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल जोन बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। सो जो क्वेश्चन नंबर 136 है उसका करेक्ट आंसर है डी। ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं फोर्थ और फर्स्ट ये इसमें सही दिए गए हैं टेरिडोफाइट के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट आर, सो एग्जाम्पल बताने हमें जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है उनके। सो आंसर है सिलेंजिनेला एंड सेल्वेनिया, इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 138, हेट्रोस्पोरस प्लांट्स आर, सो जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं उसमें क्या है, प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स। जो हेट्रोस्पोरस प्लांट है वो एक ही तरीके के स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, वो अलग अलग तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पोर्स का जो साइज़ है वो बड़ा हो सकता है और कुछ का छोटा हो सकता है। सो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, मेगास्पोर जर्मिनेट इनटू, सो आंसर है फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट इन, सो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 140 का वो है बी,
heterosporous species of pteridophyte. Question number 141. Process similar to seed habit considerably is observed in. इसका आंसर है बी, heterosporous species of pteridophyte. Next है question number 142. Vascular plant with seed but no fruits are called gymnosperm. Next है in heterosporous pteridophyte zygote develop into young embryo in the female gametophyte. Second option है zygote multiply and develop into sporophyte in the soil. And third है all spores are similar. Fourth option है none of these. So जो इसका आंसर है वो है ए, zygote develop into young embryo in the female gametophyte. Question number 144. Naked seed plants are. So answer is gymnosperm. Question number 145. Ovules are not enclosed by the ovaries in. So ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में. नेक्स्ट है द टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज. सो जो टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा है, उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताना है. सो जो मतलब उसका नेम हमें यहाँ पे बताना है ऑप्शंस में से चूज करके. सो जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 146 का वो है ए, रेडवुड ट्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147. Coralloid roots having association with and two fixing bacteria are found in. So जो आंसर है वो है डी, साइकस. नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म द माइकोरेजियल एसोसिएशन आर फाउंड इन. सो आंसर है पाइनस. नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म. सो जिम्नोस्पर्म के कुछ फीचर्स हैं, उनमें से हमें चूज करना है. इसका जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज. Gymnosperm are naked seed plants, heterosporous and have taproot. Question number 151. In cycas, the stems are unbranched. ये correct है. The pinnately compound leaves persist for years. This is also correct. Next है have symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria. This option is also correct. So जो answer है वो है D. All of these are correct. Next है question number 152. Which of the following statement are correct for conifers? Conifers के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है? सो जो फर्स्ट है needle like leaves to reduce surface area, ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है थिक, एक सेकेंड, ये करेक्ट है. needle like leaves to reduce surface area, this is correct. नेक्स्ट है thick cuticle on leaves, this is also correct. And second is stomata to reduce water loss, this is also correct. नेक्स्ट द मेल प्लांट बोट इज गैमेटोफाइट, दिस इज नॉट करेक्ट. सो जिसका ऑप्शन है वो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड. मीन्स क्वेश्चन नंबर 152 का करेक्ट आंसर है डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म? सो जो आंसर है वो है ए, दे आर हेट्रोस्पोरस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? सो इसमें जो सीक्वेंस दी हुई है वो करेक्ट है ए की, स्ट्रोबिली, स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स. क्वेश्चन नंबर 155. मेल gametophyte which is highly reduced and confined to only limited number of cell is called. सो उसे बोला जाता है पोलन ग्रेन. क्वेश्चन नंबर 155 का करेक्ट आंसर है सी, पोलन ग्रेन. नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल कॉर्न्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम ट्री ऑफ. सो जो आंसर है वो है पाइनस. नेक्स्ट है इन जिम्नोस्पर्म pollen grain germinate inside the ovary. The development of pollen grain take place within the microsporangia. Next है the cones bearing megasporophyll are called male cones और male strobili. And जो ऑप्शन डी है वो है all are correct. So इसका करेक्ट आंसर है बी. The development of pollen grain take place within the microsporangia. Question number 158. Megaspore mother cell developed from one of the cell of nucleus form 4 megaspore after meiosis formed in the megasporangium. And D है all of these. So जो क्वेश्चन नंबर 158 का करेक्ट आंसर है वो है डी. Question number 159. The female gametophyte of gymnosperm bear two archegonia retained within microsporangium is unicellular.
आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। ये जो ए और बी है ये करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। सो जो इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं वो एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है remain within the sporangia retained on parent sporophyte, this is also correct. Next may be born on same or different tree, this one is also correct. And last one is perform meiosis to produce gamete, yes this is also correct. So जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, all. Next है क्वेश्चन नंबर 161। pollination in gymnosperm take place by, so जो pollination होता है जिम्नोस्पर्म में वो विंड के थ्रू होता है। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 162। एंजियोस्पर्म इंक्लूड, सो जो आंसर है वो है बी, वैस्कुलर प्लांट्स विद कवर्ड सीड्स। क्वेश्चन नंबर 163। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म इज, सो इसमें जो आंसर है वो है सी, वोल्फिया। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म इंक्लूड, सो आंसर है क्वेश्चन नंबर 164 का C, ranges from tiny microscopic plants to tall trees. Next है क्वेश्चन नंबर 165। The height of eucalyptus tree is approximately, so जो आंसर है वो है A, that is 100 meter. Question number 166। Male sex organ in angiosperm is located in flower. Next है male sex organ in flower is, so question number 167 का जो correct answer है वो है B, stamen. क्वेश्चन नंबर 168। द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, सो जो आंसर है वो है डी, पिस्टल। नेक्स्ट द पिस्टल इन फ्लावर एंड क्लोजेस, सो क्वेश्चन नंबर 169 का करेक्ट आंसर है डी, ओनली वन टू मैनी ओव्यूल्स। द पिस्टल इन फ्लावर एंड क्लोज वन टू मैनी ओव्यूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। सो एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज, सो जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 171। एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म पोजेस, सो जो आंसर है वो है डी, एग एपरेटस भी होता है। नेक्स्ट सिनर्जिस भी प्रेजेंट होता है और एंटीपोडल भी प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन, सो जो एग एपरेटस होता है एंजियोस्पर्म में उसमें एग सेल भी प्रेजेंट होती है और 2 सिनर्जिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक आर, क्वेश्चन नंबर 173 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। सो जो सेल होती है एम्ब्रियो सैक में वो हैप्लॉइड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस इन एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ, सो आंसर है फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, सी। नेक्स्ट है द पिस्टल इन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 175 जो है इसमें आंसर है ऑल ऑफ दीज, डी। पिस्टल जो होती है एंजियोस्पर्म में उसके 3 पार्ट बोल सकते हैं जिन्हें हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सो इसमें आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है ओवरी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, सो क्वेश्चन नंबर 176 जो है इसका आंसर है एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177। इन डबल फर्टिलाइजेशन, सो इसमें ऑप्शन से एक बार रीड कर लेते हैं। मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, ये भी करेक्ट है। मेल गैमेट फ्यूजेस विद डिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 178। सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स, सो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 178 का वो है सी, डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो जो सिनर्जिड और एंटीपोडल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। फ्रूट फॉर्मेशन इन एंजियोस्पर्म टेक प्लेस बाय, सो डेवलपमेंट ऑफ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर है बी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी का जब डेवलपमेंट होता है तो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 180। डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जाइगोट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन एंजियोस्पर्म डेवलप इन, क्वेश्चन नंबर 181 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एम्ब्रियो टू एंड।
नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड। सो जो आंसर है वो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 183, मियोसिस इन प्लांट कैन टेक प्लेस इन। सो जो मियोसिस होता है वो ओनली डिप्लॉयड स्पीसीज में, प्लांट्स में होगा। नेक्स्ट जिसका आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 184, द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस डैश एंड इज रेफर्ड टू एज डैश। सो जो आंसर है वो है बी, गैमेट्स एंड गैमेटोफाइट। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स एंड इज रेफर्ड टू एज गैमेटोफाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185, हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड बाई टू डैश टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। सो आंसर होगा माइटोसिस, ए। नेक्स्ट है इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द स्पोरोफाइट जनरेशन इज सीन बाई। सो जो आंसर है वो है जाइगोट। नेक्स्ट है इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द जाइगोट डिवाइड बाई माइटोसिस, आंसर है ए। नेक्स्ट है वोल्वॉक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमिनास कम अंडर। सो जो आंसर है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो जो वोल्वॉक्स स्पाइरोगायरा क्लेमाइडोमिनास ये तीनों किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 189, स्पोरोफाइट डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज सीन इन। सो जो आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में और स्पर्मेटोफाइट्स, इन तीनों में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191, when both the phases of life cycle are multicellular, haploid and diploid phase are more than one celled। सो जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है डी, ऑल ऑफ दीज। लाइफ साइकिल आर कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दे डिफर इन द डोमिनेंट फेज, दे आर इन टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 192, द ब्रायोफाइट इन ब्रायोफाइट। सो जो ऑप्शन है इसमें से होगा डोमिनेंट हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट ऑल्टर विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, आंसर है इसका बी, 192 का बी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एल्गा शो। सो जो आंसर है वो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, काफ़ी सारी जो एल्गी है उसमें देखने को मिलता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है एल्गी शोइंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर। सो जो आंसर है वो है डी, स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा एंड क्लिप्स। सो इन तीनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। काफ़ी सारी एल्गी में क्या देखने को मिलता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और स्पाइरुलिना, स्पाइरोगायरा और कैल्प्स में क्या देखने को मिलता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है विच एल्गा शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो जो आंसर है वो है फ्यूकस, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो जो आंसर है वो है क्लेमाइडोमिनास और वोल्वॉक्स। क्लेमाइडोमिनास और वोल्वॉक्स जो है उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 199, इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस बाय। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोजेनेसिस किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के या फिर मियोसिस के? सो जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 199 का वो है मियोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, गैमेटोजेनेसिस इन ऑर्गेनिज्म शोइंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल टेक प्लेस इन। सो जो गैमेटोजेनेसिस होता है उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो, सो वो होता है माइटोसिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 201, ये कुछ डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सो यहाँ पे इनके थ्रू क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है आइडेंटिफाई ए बी सी इन डायग्राम। इन डायग्राम में से हमें ए बताना है कि क्या है, बी और सी भी बताना है। सो देखिए जो ए है, ए यहाँ पे वोल्वॉक्स की फिगर दी हुई है, ये बी ये दी हुई है क्लेमाइडोमिनास की, और सी ये दी हुई है कारा की। सो जो आंसर होगा वो होगा ए, 201 का ए वोल्वॉक्स, बी क्लेमाइडोमिनास और सी कारा। क्वेश्चन नंबर 202, आइडेंटिफाई ए बी सी इन डायग्राम। सो जो इसमें ए है वो है लैमिनेरिया, बी है फ्यूकस और सी है डिक्योटा, आंसर सी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 203। सो जो इसमें बताना है ए और बी इसमें क्या दिया हुआ है। सो जो आंसर है इसमें ए तो है पोरफायरा और बी है पॉलीसिफोनिया। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 203। आइडेंटिफाई ए एंड बी। सो जो इसमें आंसर है वो है ए, ये तो है पॉलीसिफोनिया। A is Polysyphonia and B is Porphyra. Answer C is correct. क्वेश्चन नंबर 204। इसमें से हमें यहाँ पे लेबलिंग करनी है इस डायग्राम की कि कौन सा पार्ट इसमें किस नाम से जाना जाता है। सो जो इसमें A है वो है फ्रंट एंड इसमें B है होल्ड फास्ट, C है इसमें मिडरीव और D है एयर ब्लैडर। आंसर है इसमें D। क्वेश्चन नंबर 205। इसमें भी लेबलिंग करनी है। सो जो ए है ये तो है ब्रांचेस, बी है इसमें एंथ्रीडियल ब्रांच और सी है इसमें आर्किगोनियल ब्रांच। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 206। इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डायग्राम किस ऑर्गेनिज्म के दिए हुए हैं या फिर किस प्लांट के हैं। सो जो आंसर है वो है ए तो इसमें पोरफायरा है, बी है इसमें सैल्वेनिया एंड सी है क्लेमाइडोमिना। सो जो ऑप्शन है वो है सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट।